एक बात बताऊं, मैं कई लोगों की शिकायत जीवन में ये रहती है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, दूसरे सबके साथ ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैंने ऐसा किसका क्या बिगाड़ा है, मैंने मेरे साथी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे लोग बाग जो है वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं, मुझे लोग बाग जो है वो गलत क्यों कहते हैं और लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती है आदमी के, ठीक है ना। और वो वजह ढूंढता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, ठीक है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों है। दरअसल क्या होता है कि जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों है, तो आप बेसिकली जो है ना एक प्रकार से आप अपने आप को दया का पात्र बना रहे होते हैं, ठीक है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं तो साहब बिल्कुल सही हूँ, दुनिया ही बुरी है, दुनिया ही खराब हो चुकी है और इसीलिए जो है मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, मैं तो सच्चा आदमी हूँ और मुझ पर दया कीजिए, ठीक है। एक बात बता दूं आपको मैं कि यदि यदि तुमको इस दुनिया में मान सम्मान चाहिए, कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो दया का पात्र बनना बंद कीजिए, ठीक है। दया का पात्र बनना बंद कीजिए, आप अपने आप को सक्षम बनाइए, आप सच्चाई का सामना कीजिए। यदि आपके साथ कोई घटना बार बार घट रही है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ही कोई ना कोई कमी रही होगी, ठीक है ना। तो भैया कमी को पहचान ढूंढ अपने अंदर पहचानने के बजाय पूरी दुनिया को फिक्स हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार एक राजा होता है, मैंने पहले भी कहानी कभी सुनाई है, इस कहानी को मैं रिपीट करूंगा इस डीमोटिवेशन सीरीज में, ठीक है ना। एक राजा होता है, वो राजा को कोई ज्योतिषी बोलता है कि भाई ऐसा है, आपको पूरे स्वास्थ्य का लाभ चाहिए, राजकाज अच्छा चले, खूब धन चाहिए, तो आपको जहां भी देखना है आपको हरा दिखना चाहिए, आपको सिर्फ ग्रीन देखिए। कुछ दिन तक सिर्फ ग्रीन देखोगे ना तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, सारे दुख तकलीफ चले जाएंगे, राजपाट का सारा काम बढ़िया हो जाएगा और खूब धन आएगा आपके पास। राजा बोलता है, मंत्री को बुलाता, बोलता भाई ऐसा है कि अब सबसे कह दो कि जो भी मेरे सामने आएगा वो हरे रंग के कपड़े पहन के आएगा, मुझे खाने में भी जो दिया जाएगा वो हरे रंग का होना चाहिए, और जो भी मुझसे बात करे हरे, मेरे पूरे महल को हरा कर दो, पर्दे हरे लगवा दो, सब कुछ हरा कर दो, और जितने भी दरबारी यहाँ पे आएंगे सबसे कहना हरे रंग के कपड़े पहन के आएंगे और अपने मुंह को भी हरे रंग का जो है वो कलर लगा लेंगे, ताकि मुझे सब कुछ हरा दिखाई पड़े और किसी ने इसका पालन नहीं किया तलवार से काट के फाट के फेंक दूंगा बाहर, ठीक है। राजा ने ऐलान करवा दिया। अब सब परेशान कि भैया जो जितना खाना है पूरा हरा कैसे बना दे। चलो ठीक है, खाना तो फिर भी मैनेजेबल है, अच्छा कच्चा कच्चा पक्का खिला देंगे। फिर सारे दुनिया के लोग हरे कैसे कर दे, सबका मुंह हरा के, अब सोचो ना, हर आदमी मिलने जा रहा है, जैसे मुंह को हरा कर दे, अपराधी आया मुंह को हरा कर दे, हर आदमी हाथ सब कुछ दिख ना जाए इनको हरे के अलावा, सब हरा कर दे। सब हैरान परेशान, पूरी पब्लिक हैरान परेशान। फिर कोई राजा को बोलता है मतलब मेरे जान बख्शोगे, लगा हाँ, सबको हरा क्यों कर रहे हो, अरे ज्योतिषी ने कहा है सब कुछ मुझे हरा देखना है, हरे रंग का चश्मा लगा लो यार। राजा साहब हरे रंग का चश्मा लगा लो, तो भैया हरे रंग का चश्मा लगा लोगे ना सब हरा दिखेगा। समझ में आ रही बात, दुनिया को हरा नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हरा देखना, हरा चश्मा लगा लो हरा दिखेगा, लाल लगा लोगे लाल दिखेगा। तो यू कांट फिक्स एनी वन, एवरी वन, ठीक है, किसी को या सबको तुम फिक्स नहीं कर सकते हो, यू हैव टू फिक्स यूर सेल्फ। हरे रंग का चश्मा लगा ले भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही है ना सबको कि सब लोग तुझसे बात नहीं करते, दोस्ती कोई करना नहीं चाहता है ना, जिससे दोस्ती होती है दोस्ती टूट जाती है, लोग बाग जो है वो इगोइस्टिक समझते हैं, लोग बाग गलत समझते हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन करो हरे रंग का चश्मा लगा के। सही का चश्मा मतलब कहने का मतलब मेरा ये, यार एक बार झांक के देख लो ना, कुछ फिक्स करना और तुमको लगता है सब कुछ फिक्स है तो फिर टेंशन क्यों लेते हो, वो सामने वाली की टेंशन है, अपन को टेंशन ले फिर, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई दया का पात्र बनने की कोशिश करता है। एक बच्चा मुझसे मिलने आया बॉम्बे के पास, पुणे वुणे कहीं से आके, आते साथ बोला सर मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मेरे 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मैंने बीएससी पूरा कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मेरे 150 नंबर 200 नंबर आ रहे हैं अभी इस बार, है ना सर मेरा। मैंने पूछा कि इतने कम नंबर क्यों आ रहे, तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या, चलो बीएससी वाले अटेम्प्ट हटा दो, बाकी पढ़ाई नहीं करते हो। फिर उसने बोला कि मेरे बड़े भाई का कुछ पिछली बार हाथ टूट गया था, उसके पहले पिताजी को कुछ हो गया था, इस बार बुआ को कुछ हो गया है, घर में कुछ हो गया है। मैंने जोर की डांट लगाई, मैंने कहा क्या तू यहाँ पे इतनी दूर से वहां से यहाँ तक दया सुनने के लिए आया बेटा, मैं क्या करूं, मैं तेरे दुख में शामिल हो जाऊं या तुझे सच बताऊं कि तू दूसरों की ओट लेके अपने लिए बहाने ढूंढ रहा है।
कि घर में ये हो गया, आसमान से आग बरस रही थी, है ना, भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, है ना, और सिंधु नदी विवाद चल रहा है, दुनिया भर में कोराहा मचा हुआ है, धरती खत्म होने वाली है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है कहीं पे, साहब मैं क्यों पढ़ूं? तो तुम सबकी ओट ना ले लो भाई, ठीक है, निकलना है ना तो तुमको ये चीज बदलनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भी चीज का बहाना मत बनाइए, ठीक है ना। जब तुम बहाना बनाना बंद कर दोगे ना तो तुम अपने आप आगे बढ़ जाओगे। तो जितनी तुमने दीवारें अपने आसपास अपने आप को बचाने के लिए तुमने खोज रखी है ना, कि जैसे कोई कुछ बोलेगा तो मेरे पास बहाना नंबर 1, घर में आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, बहाना नंबर 2, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, बहाना नंबर 3 कि मेरे साथ बहुत डिप्रेस हूं, मेरा ब्रेकअप हो गया है के, बहाना नंबर 4 ना 5, ऐसे बहुतेरे बहाने हैं, ढेरों बहाने हैं। करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, साल गुजर जाएगा, उम्र गुजर जाएगी, एक दिन सबने बूढ़ा होना है, कोई बचना तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना, टाइम ही तो पास करना है, बहाना बना के टाइम पास कर लो। तो आज का डिमोटिवेशन यही है भैया, समझ में आ रहा है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सुधार लो अपने आप को, ये आहाने बहाने बनाना बंद करो और अब ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सफलता तुम्हारी है सिर्फ, ठीक है। अभी जो है वो सीधी सच्ची और खरी बात बोल रहे हैं इस सीरीज में हम, ठीक है। हम चाहते ही नहीं है कि तुम्हें खोखला मोटिवेशन दें हम, के पहले मछली को चिड़िया बनना पड़ेगा, पहले मछली को इवॉल्व होकर चिड़िया बनना पड़ेगा, तब जाके वो उड़ेगी। मैं मछली को बोलूं फिश यू कैन फ्लाई, फिश यू कैन फ्लाई, मछली कहां से उड़ जाएगी भाई? पहले उसको चिड़िया में बदलना पड़ेगा। आई बात समझ में? घुसी की नहीं घुसी, यहां घुस जाए तो बात करना, ठीक है ना। ये एक नया फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में ऐसे ही बात करेंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे। बहुत कम लोग देख रहे हैं इसको, देख रहा हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे मालूम है कि जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उन पर मोटिवेशन से ज्यादा गहरा प्रभाव इस डीमोटिवेशन सीरीज का पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।